नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश तारा, लेके आया हूँ जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। अभी आपको ये जो तस्वीर हम बता रहे हैं, ये एक आतंकी जो कि एयरपोर्ट से हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसको हिरासत में लिया। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे अनिल गुप्ता की। आइए दिखाते हैं। अनिल गुप्ता, जेके न्यूज ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एयरपोर्ट जम्मू से आ रही है, जो कि कुवैत से एक आतंकी जो है जहाज़ में बैठकर जम्मू एयरपोर्ट पे उतरता है और उसको एएनआई फ़ौरन पकड़ते हैं, क्योंकि एएनआई के पास एक इनपुट थी कि एक आतंकी जो है गजनवी हिंद का जो आतंकी है वो जम्मू एयरपोर्ट पर उतरने वाला है, क्योंकि वो कुवैत गया हुआ था। कहीं ना कहीं उसके जो तार थे वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे। एएनआई ने जब इस चीज़ को पूरी तरीके से जांच की और जांच के बाद पाया कि जो मैंडर का रहने वाला ये शख्स था, ये कुवैत में गया हुआ है और वहाँ से पाकिस्तानी तार जोड़े हुए हैं। उसके साथ ही जब पूरी तरह जब आश्वासन हो गया कि ये आतंकी है, तो उसको वहाँ पे पकड़ा है और उससे अब पूछताछ चल रही है। आने वाला समय ही बताएगा कि वो किस तरीके की जो है जांच में किस तरीके का सहयोग कर रहा है और किस तरीके से वो इन्वॉल्वमेंट है उसकी हर तरीके से, क्योंकि उसमें जो एएनआई का कहना है, अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों का यही कहना है कि एएनआई ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या फिर आतंकियों को इमदाद पहुंचाने का केस है, कहीं ना कहीं ये शख्स जो है आए दिन इसमें इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया का रहने वाला है। क्योंकि मैंडर के बिल्कुल साथ सटा हुआ पाकिस्तान का बॉर्डर है, एलओसी है, वहाँ पे ये आए दिन आतंकियों की मदद वगैरह करता रहता था। इसी के मद्देनज़र एएनआई ने आज इसको पूछताछ के लिए जम्मू एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है और उसको अपने साथ लेके गई है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इससे किस तरीके की जांच के दौरान किस किस्म की चीज़ें जो हैं इससे निकलती हैं। अनिल गुप्ता, जम्मू। हर भारतवासी मांगता है बदला नक्सली हमले का। हर भारतवासी की एक ही जुबान की जवान के साथ जो हुआ उसका तुरंत बदला लिया जाए। नमस्कार। नुशारा से ग्राउंड रिपोर्ट मोहनलाल छिब्बर के साथ किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस विभाग जो है और ये रोड जो है राजल से नुशारा सिटी की तरफ जा रहा है और यहाँ पुलिस वाले जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो कैसे गाड़ियों को चेक करके जिन लोगों के मास्क नहीं लगे हुए उनको अवेयर किया जा रहा है कि आप मास्क के बिना सिटी में नहीं घुस सकते। और साथ में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 जो है कैसे दिन प्रतिदिन दस्तक दे रहा है और जो हमारे जो है पुलिसकर्मी बाकायदा गाड़ी को चेक करके और जिन लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और उनको अवेयर भी कर रहे हैं और साथ में बिना मास्क के कोई भी गाड़ी जो है इस सिटी के अंदर नहीं घुस सकती। ये जो है एक बहुत बड़ा सराहनीय योग्य कदम जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है किया जा रहा है। और आप प्रतिदिन देख रहे हैं कि सिटी के अंदर जो है लोग काफ़ी हद तक जो है मास्क नहीं भी पहन रहे हैं और यही एक मुहिम जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। लोगों को फाइन भी किया जा रहा है कि जिस के चेहरे पे मास्क नहीं होगा उसको फाइन भी देना पड़ेगा और लोग फाइन दे करके भी काफ़ी हद तक जो है यही देखने को आ रहा है कि लोग सुधर नहीं रहे हैं। एक तो अपना जीवन बचाना है और दूसरा दूसरे का भी बचाना है। डोडा में भी पकड़ा गया चीता। इस ऑपरेशन में एक वाइल्ड लाइफ का जवान और एक पुलिस जवान जख्मी। हर तरफ चीता ही चीता। ये भी एक रहस्यमय बात की हर जगह पर चीते ही क्यों आ रहे हैं सामने। हम लोगों को चाहिए कि जंगल की हिफाजत करें ताकि ये जंगली जानवर जो है हमारे रिहायशी इलाकों में कदम ना रखें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें फरंकार मोड़ विजयपुर की है। 2 दुकानों में लगी आग और फायर सर्विस ने तुरंत किया एक्शन और बाकी दुकानों को बचाया। रविंदर रैना ने बात करते हुए मीडिया से कहा कि हर तरफ नजर आएगा तिरंगा।
जम्मू कश्मीर के और अंदर सादा तिरंगे निशाना झंडे महबूबा फहराए मुफ्ती जाएंगे। पर उन्हें तिरंगा अपनी हमारा सोच राष्ट्रीय को ध्वज है। बदलना होगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी शान से हर व्यक्ति आजकल तिरंगा झंडा फहरा रहा है। महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को तकलीफ होती है क्योंकि महबूबा मुफ्ती चाहती है कि किसी और देश का झंडा जम्मू कश्मीर में लगे। अब वो लगने वाला नहीं है। वो महबूबा मुफ्ती के ख्वाब हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में जितने भी सरकारी भवन हैं वहाँ बड़ी शान से और धूमधाम से तिरंगे झंडे फहराए जा रहे हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी हर सरकारी भवन के ऊपर हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे बड़ी शान से फहराए जा रहे हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती को जो तकलीफ है वो सारी दुनिया जानती है। महबूबा मुफ्ती चाहती है कि जिस झंडे को जम्मू कश्मीर में फहराया जाए वो कयामत तक जम्मू कश्मीर में अब नहीं फहराया जा सकता। जम्मू कश्मीर में सिर्फ हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा फहराया जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर जनमानस, जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता हिंदुस्तान से प्यार करती है क्योंकि हिंदुस्तान हमारा अजीम शान हमारा मुल्क है। हम अपने मुल्क को और अपने तिरंगे झंडे को सलूट करते हैं। जम्मू में बजरंग दल ने जोरदार किया प्रदर्शन। राकेश कुमार की अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि हमें तुरंत जो है नक्सली हमले का बदला चाहिए। मेरा नाम राकेश बजरंगी, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर देश का बेटा जो राकेश्वर सिंह मनास आज नक्सलियों की कैद में है उसको रिहा करने के लिए हम केंद्र सरकार से अपील करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, जैसे कि शनिवार को एक बड़ा नक्सली हमला जो है वो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो और अन्य जो इतनी पैरामिलिट्री फोर्स की जो फोर्स थी उसके ऊपर किया गया, जिसमें हमारे 22 जवान जो हैं वो शहीद हुए। उस दौरान हमारा एक जवान जो है वो उनकी गिरफ्त में चला गया है और लगातार उसका परिवार जो है वो अपील करता रहा है कि उनको कोई रिहा कराने की सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश का कोई भी बड़ा ऑफिसर अभी तक उनके घर में नहीं पहुंचा उनको सत्तावना देने के लिए। ये एक बड़ी नालायकी है सरकार की और हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार सबसे पहले इस देश के बेटे को वापस लाने का काम करे। जैसे कि अभिनंदन को वापस लाने की जो एक कोशिश केंद्र सरकार ने सफल कोशिश की थी, उसी प्रकार से इसको भी वापस लाने की कोशिश करे। अगर ये जल्द से जल्द सरकार इसके ऊपर कोई कड़ा कदम नहीं उठाती है और उसको वापस नहीं लाती है तो ये पूरे देश के लोगों के अंदर एक बड़ा रोष है। पूरा देश आज इस परिवार के साथ खड़ा है और हम सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राकेश्वर सिंह मनास जो देश का बेटा है, जो सीआरपी कोबरा का कमांडो है, उसको जल्द से जल्द जो है उसको घर वापस लाया जाए। यही आज हम केंद्र सरकार और ये जम्मू कश्मीर यूटी सरकार से आज अपील कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी आज जो है डीडीसी ऑफिस का हुआ उद्घाटन, जिसमें अगर बात की जाए तो डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने किया उद्घाटन। के बाद आपसे अभी अलॉट नहीं हुए थे, अब आज ये ऑफिस अलॉट हो चुका है। यहाँ से फॉर्मल फंक्शन किसी काउंसिल की इंशाल्लाह आज से शुरू हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पूरे कॉर्पोरेशन के साथ हम इस काउंसिल को बेहतरीन तरीके से चलाएंगे और वहाँ तमाम कर पूरा करेंगे। क्या करेंगे? सेंट्रल प्लेस में ऑफिस है, हर एक इलाके के लोग यहाँ पर आते हैं, जो डिमांड्स हैं, जो उनके काम काज में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस है, प्लेसेस और बिल्डिंग्स आगे पीछे हमें पेरीफेरी में और भी बहुत अच्छी अवेलेबल थी, जिस हिसाब के साथ हमारी बात हुई थी। मगर चूँकि सेंट्रल प्लेस को ही तरजीह देनी थी ताकि हर इलाका से लोग यहाँ पे आने में सहूलियत हो लोगों को, तो इसलिए इस जगह की हमने निशानदेही की और इस जगह को चुना। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई
डिस्ट्रिक्ट पूरी से, सुंदरबनी से, नौशहरा से, मंजाकोट से, दराल से, गनामंडी से, बदल से एक सेंटर प्लेस बनती है। तो यहाँ ताकि लोगों को आने जाने में आसानी रहे, इसलिए इस चीज़ का, हालांकि ये जगह थोड़ी सी छोटी है, मेक शिफ्ट में यहाँ रखा गया है। एक कौंसिल का बड़ा ऑफिस जो है वो जल्द ही इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। तब तक मेक शिफ्ट की सूरत में यहाँ पे ये अच्छी जगह हमें अवेलेबल है। यहाँ काफ़ी जगह है, अगर ज़्यादा तादाद में जो लोग हों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, खासकर डिस्ट्रिक्ट लिबरल की आवाम को, उनको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि DDC का जो चुनाव हमारी सरकार ने कराया, हमारे MP साहब ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शन कमीशन में, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लोगों ने बड़ी तवक्कात के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ हमें वोट दिए और पूरी रियासत में 280 जो है वो DDC के उम्मीदवार जो है वो आए। और खासकर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में हमारे 14 उम्मीदवार जो है वो DDC के जो है वो चुन के आए। और उसके बाद हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो यहाँ पर इलेक्शन हुआ। और आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हमरा हमने आज अपने अपने दफ्तर में जो है वो बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी और मैं भी। और जो लोगों की तवक्कात है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के लोगों की, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने एज मिनिस्टर, एज MLA बन के यहाँ डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ के लोगों की खिदमत की है। और इंशाअल्लाह मैं इसी उम्मीद और तवक्कात और जोश और जज्बे के साथ बाहैसियत एक वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल राजौरी के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे लोग हैं उनकी खिदमत करूँगा। ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और LG मनोज सिन्हा का किया शुक्रिया अदा। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये दो मेन मकसद हैं इसके। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। मैं खास करके ऑनरेबल LG साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब का पूरे ट्रांसपोर्टर, जम्मू और कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारी बड़ी देराना डिमांड्स थी वो मानी गई हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स हमारी हैं जिसके लिए हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि जो LG साहब हैं वो अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा सा समय दें ताकि हम जो अपनी परेशानियां हैं वो परेशानियां उनको बता सकें। और जो हमारे फेयर रिवीज़न किया गया और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्क्रैप की पॉलिसी निकाली है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए और हमारी स्टेट के लिए भी, को जो ओल्ड गाड़ी है उसको जो भी चेंज करेगा उसकी जगह नई गाड़ी डालेगा तो मैन्युफैक्चरर 5% उसको कम प्राइस पे गाड़ी मुहैया करेगा। और स्टेट हमारी यूटी गवर्नमेंट ने, LG साहब ने, हमारे पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो भी ओल्ड गाड़ी 15 साल से ऊपर की गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी डालेगा उसको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और कुछ हमें टैक्स भी माफ़ किए जाएंगे। 25% जो सेंटर के होंगे वो छूट दी गई है और 15% और ऑनलाइन सिस्टम किया गया जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है। डोगरा सदर सभा जम्मू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द नक्सली हमले का बदला लिया जाए और खासकर जो जवान उनके कब्जे में है उसको रिहा करवाया जाए। डोगरा सदर सभा की कोर ग्रुप की मीटिंग हुई जिसमें जम्मू फेस्टिवल के बारे में, मुबारक मंडी हेरिटेज के बारे में और ये जो नक्सलवादी अटैक हुआ है और जिसमें हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए, जख्मी हो गए और जम्मू का एक डोगरा कोबरा बटालियन से ताल्लुक़ रखता है वो आज भी नक्सलियों के कब्जे में है। इसके बारे में सोच विचार हुआ। सबसे पहले हमने श्रद्धांजलि भेंट की डोगरा सदर सभा की तरफ से उन वीरों को जिन्होंने शहादत दी है और जो जख्मी हुए हैं उनके लिए प्रार्थना की कि वो जल्दी सेहतमंद हों और अपने फिर काम पर लौटें। XMLC रविंदर शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नौशहरा में की मीटिंग और
कहा कि किस तरह से इस महामारी और खासकर सरकार की जो नीतियां हैं किस तरह से काम करना है, और खासकर कहा कि हर गरीब आदमी उसको रोटी और मकान चाहिए, और मकान के लिए जो मटेरियल है वो 12% तय है लेकिन 60% वसूल रहे हैं क्रेशर वाले, और कहा कि ये नाइंसाफी नहीं बर्दाश्त करेगी कांग्रेस। ਅਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। कोरोना का संकट भी है और कुछ सरकार भी डालती है कि वेस्ट बंगाल और बाकी जगह कोरोना का संकट नहीं है। चुनाव खत्म होए तो कई जगह लॉकडाउन क्योंकि एजिटेशन और लोगों की आवाज़ को दबाने लिए कई माध्यम कर दी। नए तरीके इख्तियार करांगे तो उस संकट भी लोगों की आवाज़ के उभरे और उठाए। लेकिन उस तो बड़ा संकट है कि रेत बजरी की आई रोटी है। आज गरीब आदमी मकान नहीं बना सकते। सरकार ने एक रेट कटे था 12 रुपये फुट, लेकिन वो 6,000 रुपये फुट बिक रही है। आज सैकड़ा बजरी तुम लेनी है 6,000 रुपये तो 700 रुपये आजकल तो नहीं था पैसे, लेकिन सरकार का रेट जरा एक सैकड़े का 1200 है। टिप्पर जरा 24,000 20,000 21,000 22,000। सरकार के रेट देखो तो 12 रुपये फुट। इस करो सरकार अपने कानून की लागू करे कम से कम, वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। और एक बड़ी बड़ी गल जम्मू कश्मीर क्या है कि इन्होंने एक फॉरेस्ट राइट एक्ट जरा लागू किया 2006 का। ठीक है कि एसपी और गुजर बकवाल भाई अवस्था ज़्यादा ने कि जो जंगलात उसने क्या कि तमाम लोग ਜਿਹੜੇ लोग जंगल के आस पास जंगल रहते उन्होंने अधिकार है, लेकिन यह कि बाकी लोगों वास्ते अधिकार है कि 3 जनरेशन वो अपना कब्जा दसेंगे और एक जनरेशन कम से कम 25 साल। अगर गंदार सिंह और प्रवेशी चलते हैं कि कद रखा है जंगलात इन्हें दसना पेगा 3 नस्लों तो मैं बैठा था 75 साल। अपॉर्चुनिटी थ्रू DIC सांबा वर्कशॉप डिग्री कॉलेज सांबा में। तो जब हम अपने बच्चों को ही नहीं समझा रहे हैं तो हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ डिग्री कॉलेज सांबा का जिन्होंने मुझे हमारे लोकल नर्सेस जी हैं इस सिस्टम में हमें सीखना है। मैं आपको पहले बैठे हुए एक मैसेज कर रहे हैं बच्चों को कि निराश होने वाली बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। मेले में भी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं कर रहे। प्रीति शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। आपको पता कोविड-19 चल रहा है, आप शॉप पे बैठे हुए हो तो उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए जी। नीतीश कुमार सर कैसे चल रहा है जी इस मेले में काम? काम तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो काम है। 200-250 सेल होता है, कभी 500 हो जाता है, 1000 हो जाता है। इतना तो किराया ही है, रोज के भी बंदे से खाना पड़ता है मैम। बिल्कुल जीरो काम है। तो कितने दिन हुए जी मेले लगे हुए? मैम ये अवेलेबल हो गया होगा 1 महीना होने वाला है। क्या नाम है सर आपका? कैसे चल रहा है आपका काम? मेला तो खत्म है, बड़े हुए दिन तो फ्री से ही बैठे थे। तो अभी आते मैक्सिमम कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे? अंदाजा नहीं होता क्योंकि हमारा तो खाना करके निकल पाता है। तो कितने महीने हो गए इसके जहाँ पे लगे? यहाँ पे लगे 1 तारीख से लगा हुआ था ना, 1 तारीख से 1 महीना हो गया। अच्छा, 14 तारीख को लास्ट। लोग आते जाते हैं, रोजाना आते हैं? हाँ जी रोजाना आते हैं। तो सेफ्टी वगैरह यूज कर रहे हैं? सैनिटाइजर वगैरह सभी को सैनिटाइजर करते हो जहाँ ऐसे ही रखा हुआ है? रेलवे स्टेशन बनिहाल की बात करें तो पुलिस ने अवेयर किया लोगों को कि मास्क पहने। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और SOP की पालना नहीं करेगा उसे होगा जुर्माना। इसको रोकने के लिए आप लोग खुद ही सावधानी बरतें और ट्रैक पे जितने भी यात्री बैठे हुए हैं थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। जिसने भी मास्क नहीं लगाया उसको जुर्माना किया जाएगा।
बनिहाल पुलिस स्टेशन से भी टीम आई हुई है। तो कृपा करके आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क पहनें। धन्यवाद। डेवलपमेंट पावर की तरफ से वार्ड नंबर 11 राजौरी म्यूनिसिपैलिटी में लगाया गया अवेयरनेस। इस पर पुष्पिंदर गुप्ता काउंसलर ने शुक्रिया अदा किया डिपार्टमेंट का। उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करती है और वो लेडीज क्या करेंगी, उनकी कमेटी जो उनकी फॉर्म होगी एरिया लेवल फेडरेशन, वो रजिस्टर होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में और उसको 50,000 रुपये आएगा। देखिए मेरी बात, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनेंगे उसको 10,000 आएगा एक टाइम में, लेकिन जब एरिया लेवल फेडरेशन बनता है तो उसको 50,000 आएगा। जब वो 50,000 आएगा तो वो जो एरिया लेवल फेडरेशन उनकी लेडीज होंगी ना, वो खुद ऑल इन ऑल होंगी। वो बताएंगी हमारे यहाँ पे कौन सा डेवलपमेंट का काम करना है, हमारे ये है वो खर्चा। फिर डेवलपमेंट प्लान में उनकी जिम्मेदारी होगी कि हमारा जो प्लान बनता है वो उनमें इन्वॉल्वमेंट होगी कि हमारे वार्ड में ये चीजें कमी है, ये रखनी चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से वार्ड नंबर 11 में पहली दफ़ा एक कैंप लगाया गया, जिसमें हमारी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैडम कविता कुमारी जी, उनके साथ हमारे फील्ड ऑफिसर राजेश शर्मा जी यहाँ पर आए। लगभग 50 की संख्या में हमारी माताएं बहनों ने यहाँ पर उन स्कीम्स को समझने का लाभ लिया। हमें विश्वास है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट लोगों को स्कीम्स के बारे में जागरूक कर रहा है, किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाए, किस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में लोगों को बताया जाए, किस तरह से घर में बैठकर माताएं बहनें अपनी इनकम को जनरेट करें। हमें विश्वास है मेरे वार्ड के लोग बड़े अच्छे ढंग से इसको समझ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो स्कीम्स है उसका लाभ लेंगे। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ये कैंप लगे उनका लाभ लें। मैं एक बार दोबारा इस विभाग का आभारी हूँ कि जिन्होंने एक बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मेरे वार्ड को चुना और यहाँ पर कैंप लगाकर लोगों को कैंप्स के बारे में जानकारी दी। क्योंकि घर में चेंजिंग लानी है तो लेडीज आती हैं, अगर मोहल्ले में लाएंगे तो लेडीज आएंगे। इसलिए गवर्नमेंट का ये बड़ा कंसेप्ट है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी जोरदार किया प्रदर्शन, तिरंगा हाथ में लेकर उन्होंने कहा जल्द से जल्द नक्सली हमले पर जो है कड़ा कदम उठाया जाए और वीर जवानों की शहादत का बदला लिया जाए। आज आपने देखा हमने ट्रांसपोर्ट नगर में एक मुजाहरा किया। मुजाहरा इसके विरोध माओवादियों के जो अटैक हुआ जिसमें हमारे 22 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। मैं और मेरे साथी इसकी पुरजोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ हम ये सरकार से मांग करते हैं कि एक बार दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक करके उन माओवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्हीं की भाषा में जिस तरीके से हमारे जवानों को उन्होंने शहीद किया है, उनकी गर्दन जो है सर दर से अलग की जाए। बागे बहू में एक बार फिर दिखा चीता। लोगों ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इस चीते को पकड़ा जाए। और एक घर में जो है उसने किया हमला, लेकिन गेट बंद होने से वो हमला जो है पूरी तरह नहीं कर पाया। इससे एक लड़की की बची जान और उसके पिता ने कहा कि इसे जो है चीते को, मैं तो कहता हूं कि इसे मौत की सजा दी जाए। बोलता हूं सर, मैंने सर 22 साल आर्मी की सर्विस किया, तो अभी 20 साल हो गए घर पे आए हुए, तो 20 साल हो गए मतलब यही मतलब ड्यूटी करते हैं। तो अभी 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते के बीच में सर इतनी दहशत मची है, इधर इतना डर खौफ हो गया है तो पूछो मत सर। बच्चे निकलना बाहर बहुत मुश्किल हो गया सर। दूसरी बात है सर, वो आते मांडे वाले आते तो शाम को आएंगे या सुबह भी चक्कर लगाते, सुबह तो नजर आए नहीं मगर शाम को आते जब उन्होंने 2 इधर जाले लगाए, उनमें पहले कुत्ते डाले तो कुत्ते वो मालक आए, कोई हमारे कुत्तों को क्यों अंदर रखा है आपने, वो कुत्ते निकाल के ले गए। उनका कसूर भी नहीं है मांडो वालों का, मगर कुत्ते ले गया निकाल के। बाद में उन्होंने मीट शेट डाला, कुछ भी। आज शाम के टाइम मांडे वाले इधर थे हमारे पास आए हुए थे, कोई उन्होंने मीट डाल के तो ऊपर थोड़ा, मैं बोला मैं चल बैठ जा थोड़ा देखो, बोला हमने नीचे जाना, नीचे भी जाले लगाए हमने, तो उधर भी देखने जाना। मैं जाओ भैया, वो चले गए तो हम आ गए इधर अपने घर पे। तो मेरी बच्ची एक बार थोड़ी लेट आती है, 8 बजे आती है वो, तो एक अंदर थी तो दूसरी वो कॉल करती है उसको, हाँ भैया आप कैसे करना, गेट खोलना, तो मैं आ रही हूँ। तो गेट पे कुंडी लगाई, ताला लगा हुआ था, तो दूसरी उठी, उसने ताला खोला, पूरा कुंडी खोली, तो जैसे बाहर कदम लगी थी रखने तो बाहर गेट पे बैठा हुआ था। पता नहीं अभी बड़ा था छोटा था, वो बच्ची को बात जानती, तो बच्ची डर के
पीछे गिर गई। तो गेट गुजरती पता नहीं माता रानी ने किसने वो बंद किया। एक बारी शोर मच गया। शोर मचने के बाद मैं बाहर निकला, मैं थोड़ा अपना धूपबत्ती कर रहा था। मैं क्या हुआ तो एक बारी चिल्ला के शोर मचाया। फिर बच्ची को होश आई तो मैंने हलाने के बाद फिर बच्ची को बोला, बच्चा क्या हुआ था? बोला मैंने गेट खोला तो उसने पंजा मारा। वो पंजा भी लगा गेट के ऊपर, वो उसके नाखून लगे तो पंजा भी मारा। मैं आपको किसने बोला गेट खोलने के लिए? वो सर इसको या कुछ पकड़ो या इसको सीधा, मेरे को बोलता है दिल ऐसे करता मेरे को बिल्कुल छूट ही करो उसको, बिल्कुल छूट। जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ता है ना, कोई बाहरला देश लड़ता है कि बोलता है कि हम इंडिया के आप कुछ तो कुछ इसका देखभाल करो। जैसे कल ये थी जेके न्यूज ब्रेक की हेडलाइंस। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस।